न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशियन के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। हम और आप में से ज़्यादातर लोग न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से जानते हैं, पर न्यूजीलैंड दुनिया में खूबसूरत माउंटेन, बड़ी बड़ी लेक और हाई क्वालिटी के ऑर्गेनिक फूड को लेकर मशहूर है। न्यूजीलैंड का मौसम यूके की तरह का ही है। यहाँ हल्की सी गर्मी, लॉन्ग विंटर और भरपूर बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद भी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन के लगभग 10% से भी कम है। अगर आप न्यूजीलैंड के मैप को ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि न्यूजीलैंड का 80% एरिया बिल्कुल खाली है। न्यूजीलैंड के 70% पॉपुलेशन इसके नॉर्दर्न एरिया में रहती है और नॉर्दर्न एरिया की भी 50% से ज़्यादातर की आबादी ऑकलैंड में रहती है। इतना ज़बरदस्त मौसम, खूबसूरत सीनरी, लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड लिविंग के बावजूद भी 80% न्यूजीलैंड का एरिया खाली क्यों है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इस वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे न्यूजीलैंड बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब कि अगर दिल्ली या मुंबई से जहाज़ में बैठें तो पूरा इंडियन सी पैसिफिक ओशियन को पार करने के बाद तकरीबन 20 से 22 घंटे की फ़्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान इतनी दूर इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे। अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो उस पर लिखा है कि आज से 1000 साल पहले लगभग 1200 से 1300 ईस्वी के बीच माओरी नाम की जनजाति ने न्यूजीलैंड को बसाया था। माओरी पैसिफिक ओशियन की ये सभी आइलैंड, जिन्हें पोली आइलैंड कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था। 13वीं सदी के आसपास माओरी अपने नाव में बैठे और एक नई जगह ढूंढते ढूंढते न्यूजीलैंड पहुंच गए। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि ये लोग अपनी जगह को छोड़कर न्यूजीलैंड ही क्यों आए। इसको जानने के लिए हमने कुछ आर्टिकल्स को सर्च किया तो पता चला कि माओरी जनजाति 13वीं सदी से पहले ही लगभग 750 ईस्वी में इस आइलैंड पे पहुंच चुकी थी। बताया जाता है कि कूपे नाम का एक माओरी ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। कूपे एक मछुआरा था जो अपने और अपने लोगों के लिए मछलियां पकड़ता था, मगर एक बार कूपे और उसके साथी मछलियां पकड़ते पकड़ते समुद्र में काफ़ी दूर निकल गए और रास्ता भटक जाने के कारण और दूर चलते ही चले गए। और आगे कुछ दिन चलने के बाद उन्हें दिखाई पड़े बड़े बड़े पहाड़ वाला आइलैंड। ये था न्यूजीलैंड। सी फूड, भेड़ बकरियां और फलों से मालामाल आइलैंड, जिस पर दूसरा कोई इंसान नहीं था। इस तरह खोज हुई न्यूजीलैंड की। लेकिन 1642 ईस्वी में टेस्मैन नामक अंग्रेज ने न्यूजीलैंड की खोज किया। इसके बाद ब्रिटिशर्स न्यूजीलैंड जाने का मैप तैयार किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी नेवल फोर्स बनाकर न्यूजीलैंड पर एकाधिकार कर लिया। 1814 में ब्रिटिश गवर्नमेंट और माओरी के बीच एक समझौता हुआ जिसे द ट्रीटी ऑफ बैगनिटी कहा जाता है। इसके बाद न्यूजीलैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि न्यूजीलैंड में इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी इतनी सारा एरिया खाली क्यों है। दरअसल न्यूजीलैंड के साउथर्न एरिया में बड़े बड़े माउंटेन और डिजर्ट हैं, जहां ह्यूमन को रहना और घर बनाना पॉसिबल नहीं है। न्यूजीलैंड के ज़्यादातर लोग नॉर्दर्न एरिया में ही रहते हैं। न्यूजीलैंड में ज़्यादातर पॉपुलेशन चाइना, फिलीपींस और इंडिया से आकर बसे हुए लोग हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।